बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों आज हम इंशाल्लाह अपडेट के बारे में कोडिंग करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे PHP कोडिंग के थ्रू। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, और हम जो है ना यहाँ पे एक शो रिकॉर्ड में एक पेज बनाएंगे। क्या चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट स्टूडेंट डॉट PHP, ये मेरे पास एक पेज है और ये जो है ID है। ठीक है, तो ये पेज बनाएंगे, इसमें अपडेट की कोडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह इसको करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल N कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट स्टूडेंट को एक पेज को, इसका नाम अपडेट स्टूडेंट है, मैंने इसको कर दिया है सेव। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस तरह करूँगा कि डेटाबेस को इंक्लूड करूँगा। डेटाबेस हमारे पास कान डॉट PHP है। ठीक है, एरर रिपोर्टिंग जो है ना, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब इस तरह है कि सबसे पहले जो हम ये फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने का काम जो है ना PR और PR। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो फॉर्म नेम डेट और इस तरह जो है ना मेथड, यहाँ पे जो है ना मेथड जो है ना पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो है ना तीन चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट नेम होगा, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम होगा। ठीक है, और इस तरह जो है ना PR भी इसके साथ। एक मेरे पास है फादर नेम। ठीक है, इसमें अब इस तरह होता है, पता लाने लगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सही दादा इंशाल्लाह भी आता है। यहाँ पे एक होगा कि यार मेरे पास सबमिट अपडेट, मेरे पास क्या होगा, ये जो है ना बटन है। ठीक है, तो अब बन गया है हमारे पास जो फॉर्म था वो हमारा बन चुका है। चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये होगा कि जिस रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया हुआ है वो ID है 6। वो कौन सी ID है, वो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो डेटा, वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे शो करने हैं। तो इसको हम किस तरह शो करेंगे, तो आए यहाँ पे लिखे कि $, गेट std_id। अब जो हमने ID जो ऊपर आई हुई है इसको अब गेट करेंगे। ठीक है, ये std_id क्या होगा, ये हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक वेरिएबल को असाइन कर दी है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे जो है लिखना है कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर std_id इक्वल टू यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। ठीक है,
अब जो है ना कर दे कि एस इक्वल टू माई स्केल आई क्वेरी। एक मैं इसको कॉन असाइन करूँगा और दूसरा जो है ना CL, ठीक है। अब इस डेटा को क्या करना है, यहाँ पे इस डेटा को मतलब यहाँ पे शो करना है। तो शो करने के लिए अब हम इस तरह करेंगे कि लिखेंगे कि रो इक्वल टू MySQL fetch रो, ठीक है। और इसको असाइन करेंगे क्या चीज़, ये। तो अब देखना पड़ेगा कि ये काम सही हमने किया है या नहीं। अब वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू में क्या करना है, यहाँ पे इको रो और यहाँ पे होगा नेम, ठीक है। देखना पड़ेगा कि क्या ये काम सही हमने किया है कि नहीं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे शो होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ रो इस MySQL fetch रो, तो ये शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे चेक होगा तो यहाँ पे फिर से ये मसला है कि शो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये जो है ना ये एरर था। अब जो है ना ये एरर हमने क्या करने हटा दिया। यहाँ पे क्या किया है, MySQL fetch एसोसिएटिव एरे असाइन किया है ये चीज़, ठीक है। 32। तो यहाँ पे ये अब जो है ना डेटा शो हो गया है, ठीक है। वैल्यूज जो है ना यहाँ पे क्या होगा, ऐप नेम को भी डिस्प्ले करेंगे इस तरह। क्या होगा, यहाँ पे क्लास को भी डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ना रिकॉर्ड 6 ID वाला रिकॉर्ड अभी आप चेक कर सकते हैं, जमा रिकॉर्ड। इसी तरह अगर 7 ID हम क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो है ना, अब इसमें हम ये करेंगे कि इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अब अपडेट के लिए हम कोडिंग लिखेंगे, क्या चीज़ कोडिंग जो जिस तरह हमने इसमें किया था इंजर्शन में, इस तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो इससे $साइन पोस्ट यहाँ पे सबमिट किया, यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है, ठीक है। साइन पोस्ट यहाँ पे नेम को हम क्या करेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। इसी तरह ऐप नेम, इसी तरह क्लास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ना आप देख लें, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पे स्टूडेंट ID को हम इसमें जो है ना STD ID, ठीक है। STD ID को हम गेट करेंगे, जैसे लिखेंगे इस तरह ये हो सकता है, लेकिन जो अपडेट स्टूडेंट सेट इक्वल टू नेम क्या आएगा यहाँ पे, एस नेम, ठीक है। कामा एफ नेम इक्वल टू $साइन एफ नेम, और इस तरह क्लास इक्वल टू क्लास where std id equal to
id_id, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको MySQLi query, यहाँ पे भी कौन लिखेंगे और लिखेंगे अपडेट, ठीक है। तो अब अगर सक्सेसफुली हो गया तो क्या करें, ये हेडर में आए और क्या करें, हेडर में लोकेशन में जाके क्या करें, कौन से पेज पे, शो स्टूडेंट्स में जाए .php और मैसेज को डिस्प्ले करे कि अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने अवैस अली कर दिया है और जवाद अली, इसको हमने क्या कर दिया है, फिर क्लास कर दिया है, ठीक है। अपडेट पर क्लिक करते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं। अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अवैस अली, जवाद अली और क्लास फिर। इसी तरह हम ये भी अपडेट कर सकते हैं जमाल खान को, हम क्या करेंगे जमाल शाह अली शाह और क्लास सेकंड, ठीक है। तो अपडेट पे क्लिक करें, देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अपडेट, तो दोस्तों ये है हमारा अपडेट के लिए जो कोडिंग हमने की है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे डेटा को, किस तरह सबसे पहले उठाएंगे क्या चीज़, यहाँ आईडी के थ्रू हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा को शो करेंगे, फॉर्म के अंदर शो करेंगे, फिर उसी डेटा को हम सबमिट के थ्रू अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये है अपडेट के लिए कोडिंग। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम अपलोड पिक्चर के बारे में हम कोडिंग करेंगे, हम किस तरह एक पिक्चर को अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।